कैसे इजराइल और अमेरिका को यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने हड़काया, कैसे डब्ल्यूएचओ भी अब ईरान में हुए नुकसान को लेकर दुनिया भर में बात कर रहा है और कैसे ईरान ने अमेरिका के घमंड F-35 को हवा में फूंक डाला या फिर ये कहें कि ठोक डाला। दोस्तों, अमेरिका को अपने कुछ विमानों पर बहुत घमंड हुआ करता था, उसकी सेना उस पर गुमान किया करती थी, लेकिन ईरान जैसे चुन चुन कर उनका सफाया कर रहा है। ये ना केवल अमेरिका के उस घमंड को तोड़ता है बल्कि ये भी बताता है कि दुनिया में कुछ भी या कोई भी अजेय नहीं है। दोस्तों, ये वो F-35 विमान है जिसका बकायदा वीडियो शेयर किया है ईरान ने। जब से युद्ध शुरू हुआ है, ये दूसरा F-35 विमान है जो कि ईरान ने मार गिराए जाने का दावा किया है। बकायदा ये वीडियो शेयर करते हुए ईरान ने कहा है कि उसने अमेरिका के सबसे उन्नत फाइटर प्लेन्स F-35 को उड़ा दिया है और बकायदा उसने इसकी वीडियो शेयर की है। दोस्तों, ये F-35 जो प्लेन होता है इतना एडवांस्ड होता है कि इसको रडार पकड़ नहीं सकता। हालांकि ऐसे बहुत सारी चीजें जिसको रडार नहीं पकड़ सकता, आयरन डोम, इन सब के परखच्चे उड़ चुके हैं, चाहे वो अमेरिका के हो चाहे वो इजराइल के हो। दोस्तों, ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है अमेरिका का, मतलब मोस्ट एडवांस्ड आप कह सकते हैं। और दुनिया में ना F-35 के मुकाबले के बहुत ही कम फाइटर जेट्स हैं, तो इसीलिए भी F-35 एक बहुत ही उन्नत जहाजों में से है अमेरिका के। अब आप सोचिए, जिसको रडार ही नहीं पकड़ पा रहा है तो कितना उन्नत होगा। लेकिन ना केवल ईरान ने उसकी धज्जियां उड़ा दी दोस्तों, बल्कि इस तरह की तस्वीरें ना बार बार वो सवाल उठाती हैं कि क्या वाकई में ये अकेला ईरान कर रहा है या फिर पीछे कोई है जो उसको सारी जानकारियां दे रहा है। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प तस्वीर मैं आपको बताती हूँ। ईरानी मीडिया में, वहां के सोशल मीडिया में पिछले कुछ दिनों से चीन के एक इंजीनियर का वीडियो वायरल है। वो वीडियो अंग्रेजी में है जिसमें वो चीन के इंजीनियर बता रहे हैं कि कैसे अमेरिका के F-35 विमान को मतलब उड़ाया जा सकता है और बकायदा वो टेक्निक बता रहे हैं। यहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि ऐसी कोई बचपने वाली हरकत ईरानी सेना करेगी कि किसी वीडियो वायरल होता है उसको देखकर F-35 उड़ा दे, लेकिन इससे कुछ पता चलता है जो कि जिसके बारे में बात नहीं हो रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान की तरफ से ये एक और फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने सऊदी अरब में ये दावा किया है कि ईरान के डर से थार्ड सिस्टम हटा लिया गया है। दोस्तों, थार्ड सिस्टम इससे पहले अमेरिका का बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है ईरान द्वारा। एक रडार सिस्टम है और ये बहुत ही महंगा आता है। दोस्तों, इसको लगाया जाता है एक ऐसी स्ट्रैटेजिक जगह में जहां पर दुश्मन की तरफ से आने वाली कोई भी मिसाइल, कोई बैलिस्टिक मिसाइल या कोई भी किसी भी तरह का कोई हवा में उसको उस पर हमला किया जा रहा है, तो ये जो सिस्टम है ये उसको एक तरह से रेक्टिफाई करता है या फिर उसकी जानकारी पहुंचाता है या उसको हवा में ही मार करने की क्षमता रखता है। लेकिन इससे पहले ईरान एक थार्ड सिस्टम को उड़ा चुका है अमेरिका के, और अब ईरान का दावा है कि उसके डर से सऊदी अरब में अमेरिका ने अपने थर्ड सिस्टम को हटा लिया है। ये सारी खबरें आ ही रही थी। इस बीच यूएन ने भी इस पूरे मामले में एंट्री ले ली है। यूएन, यूनाइटेड नेशंस, वैसे इस पूरे युद्ध में सुनने वाला कोई उनकी है नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन अब यूएन की तरफ से बकायदा एक बयान जारी किया गया है। दोस्तों, यूएन के महासचिव यानी कि यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बकायदा वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने अमेरिका और इजराइल दोनों से कहा है कि तुरंत इस युद्ध को रोकिए, इसमें बहुत ज्यादा मानवीय पीड़ा हो रही है, विनाशकारी आर्थिक परिणाम सामने आ रहे हैं, और ईरान से भी कहा है कि वो भी रुके। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि यूएन के महासचिव की सुनने वाला कौन है, क्योंकि यूएन ने किया क्या इस पूरे मसले पर। दोस्तों, यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का काम क्या है? पूरी दुनिया में जो एक ऑर्डर बना है खास तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको लागू करवाया यूएन। लेकिन यूएन एक बार नहीं, बार बार नाकाम हुआ है ऐसा करने में। यूएन के रहते अमेरिका ने पूरे इंटरनेशनल लॉस को धता बताते हुए न केवल ईरान पर हमला बोल दिया, बल्कि उसके ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जो किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। जैसे ये एक फोटो है दोस्तों जो कि ईरान की विदेश मंत्री द्वारा शेयर किया गया है। ये एक अधूरा ब्रिज था जिसको अमेरिका ने उड़ा दिया, और इसकी फोटो शेयर करके विदेश मंत्री ईरान के अब्बास अगराची साहब कह रहे हैं कि ये भी हम दोबारा बना लेंगे और हम भी दोबारा खड़े होंगे। लेकिन ये जो है, ये इस तरह से अगर अमेरिका सोच रहा है कि ईरान सरेंडर कर देगा तो ये होने नहीं वाला है। अब आप मुझे एक बात बताइए, वो कौन लोग हैं अमेरिका में बैठे हुए जो ईरान के ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान पहुंचाने की सलाह अमेरिका को दे रहे हैं?
मतलब किसी देश के ब्रिज को उड़ा के क्या होगा। और दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है, ईरान के एक स्कूल में मिसाइल गिराई गई, एक बार नहीं 2 बार, जिसमें मासूम बच्चियां पढ़ने के लिए आई थी। छोटी छोटी 160 बच्चियां मारी गईं क्योंकि वहां मिसाइल गिराई गई, और उसको अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पल्ला झाड़ लिया कहते हुए कि हमने तो नहीं किया, इन्होंने ही किया होगा खुद। जबकि अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि वो जो पूरा हमला है वो इजराइल ने नहीं अमेरिका ने किया है। आप सोचिए इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए, लेकिन हो ही सब कुछ ऐसा रहा है जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। दोस्तों इसके अलावा WHO की तरफ से भी पूरा एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। जैसे WHO के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं ईरान के जिनको निशाना बनाया गया, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर UN ने काम किया है, जहां पर हेल्थ वर्कर्स हैं, पेशेंट्स हैं, सिविलियंस हैं, उसको निशाना बनाया गया। इनफैक्ट दोस्तों ईरान के बहुत सारे स्टेडियम्स को भी निशाना बनाया गया। पर सवाल ये दोस्तों कि अमेरिका इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ईरान को तो झुका नहीं पाया। ईरान तो अब भी जबरदस्त तरीके से हमले कर रहा है। तो आगे का प्लान क्या है, अब क्या होने वाला है? दोस्तों राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से संबोधन के बाद जो भी संकेत दिए हैं, और वो लगातार दे रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, उससे एक बात तो अब क्लियर हो गई है कि ग्राउंड इन्वेजन तो होगा। हो सकता है अमेरिका की ये स्ट्रैटेजी हो कि बस छूकर वापस आ जाएं, हालांकि ऐसा होता नहीं युद्ध में कि आप छूकर वापस आ जाएं, लेकिन अभी अमेरिका के पास कुछ है नहीं अपनी जनता को या दुनिया को बताने के लिए कि हमने ये उखाड़ लिया इस युद्ध से, हमने ये हासिल कर लिया। तो हो सकता है ग्राउंड इन्वेजन को लेकर कोई भी स्ट्रैटेजी बन रही हो। जैसे दोस्तों राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले ये बयान दिया है कि उनकी मिलिट्री सबसे महान है अब तक पूरी दुनिया में, और hasn't even started destroying what's left in Iran। अभी तो हमने ईरान को डिस्ट्रॉय करना शुरू भी नहीं किया, उसका खात्मा करना शुरू भी नहीं किया है। ब्रिजेस इसके बाद करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स भी करेंगे। न्यू रिजीम लीडरशिप नोज व्हाट हैज टू बी डन। जो नई रिजीम है ना ईरान की, उनको पता है कि उनको क्या करना है, जल्दी, फास्ट, मतलब जो भी करना जल्दी कीजिए। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अभी तो हमने ब्रिजेस को निशाना बनाया है, आने वाले वक्त में हम पावर हाउसेस को भी निशाना बनाएंगे। तो इसीलिए वो समझ लें, जो न्यू रिजीम बैठी हुई है वो समझ लें कि उनको क्या करना है। मतलब ट्रंप दबाव बना रहे हैं ईरान पर बातचीत की मेज पे आने के लिए। दोस्तों ईरान अभी तक ना बातचीत को लेकर बहुत एग्रेसिव नहीं दिखा है। ऐसा नहीं कि उसने बातचीत के दरवाजे बंद कर रखे हैं, बातचीत तो हमेशा होती है। और बल्कि ईरान के लिए बोला जाता है कि वो बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं करता। ईरान के लिए 2 बातें बोली जाती हैं कि वो कुछ ज्यादा ही आगे का सोचते हैं और वो बातचीत कभी बंद नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान ने कभी बातचीत की कोशिश या पहल की हो, वो पहल ट्रंप की तरफ से ही आई है। तो ये जो बयान है इसकी 2 बातें समझ में आती हैं। ए, ईरान पर हमले जारी रहेंगे। अब ईरान पर हमले जारी रहेंगे तो ईरान भी हमले जारी रखेगा। दोस्तों मैं तो ये सोच रही हूँ कि अमेरिका ने अभी ग्राउंड इन्वेजन नहीं किया है, तब अमेरिका के रडार सिस्टम का, उनके फाइटर प्लेन्स का ये हाल हो रहा है उनके एलाइज की सरजमी पर। जब आप ईरान की सरजमी पर कदम ही रख देंगे तो फिर सोचिए आप क्या होगा। कल मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी दोस्तों, ईरान के जो संसद के स्पीकर हैं उनकी तरफ से एक बहुत ही भावुक नोट लिखा गया था। उन्होंने बकायदा उस नोट में बताया था कि कैसे उन्होंने अपने भाई के साथ ईरान के लिए लड़ाइयाँ लड़ी युद्ध के मैदान में, और वो उस लड़ाई में बच गए, लेकिन उनके भाई शहीद हो गए। आज भी उनको अपने गले से और ना लगा पाने का मलाल उनको है। लेकिन उन्होंने अपने इस पोस्ट में अमेरिका को ये आगाह किया था कि ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप ईरान आ रहे हैं तो आपका स्वागत या आपका सामना केवल वहां के सैनिकों से होगा। हर एक ईरानी पूरे परिवार के साथ आपका स्वागत कर रहा है। मतलब ईरान ये कह रहा है कि हमारे केवल सैनिक नहीं लड़ेंगे, हर एक नागरिक, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग, लड़ेगा। ऐसे हालात में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं कि आपके ब्रिजेस उड़ाए हैं, उसके बाद आपके पावर स्टेशन उड़ाएंगे, और अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया है। सोचिए दोस्तों इन सब में 1 महीना हो चुका है और पूरी दुनिया की हालत क्या है। तो सोचिए अगर ये सब 1 महीना और चल गया ना, राष्ट्रपति ट्रंप तो छोड़िए, पूरी दुनिया जिस मुहाने पर खड़ी होगी इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।